हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो भाई? घर पे बैठे हो आराम से, बढ़िया ही होगे। अरे क्लास ले लिया करो टाइम पे। क्लासेस नहीं लेते हो आप लोग? क्लास लिया करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर की तरह नहीं है कि आप प्रमोट हो जाओगे यहाँ पे, है ना। पढ़ाई करो पढ़ाई। तो चलो आ जाओ बोर्ड पे। अब क्या पढ़ रहे थे अपन? क्या पढ़ रहे थे? जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर के अंदर अपन ने निकाली थी कुछ एक इक्वेशन, है ना। तो कहाँ तक निकाली थी भाई? अपन ने उनको नेमिंग दे दी थी, है ना। क्या नेमिंग दिया था देखो। चलो, ऐसे कुछ इक्वेशन निकाली थी जिसको अपन ने नाम दिया था डेल V1 डेल V1 अपॉन डेल I1 इक्वल, ये भी ऐसे कुछ था, डेल V1 डेल I2 था, और ये था डेल V2 डेल I1 था, और ये था डेल V2 डेल I2 था कि नहीं था। इसको अपन ने कुछ नाम निवेशी प्रतिबाधा नाम दिया था। अरे पर नेमिंग देने से पहले कुछ और भी तो बोला था ना। यहाँ पे क्या बोला था भाई? 1 1 है, Z11 है तो इसको Z11 नाम दे सकते हैं। ये 1 2 है तो इसको Z12 दे सकते हैं। ये 2 1 है तो इसको Z21 बोल सकते हैं। ये 2 2 है तो इसको Z22 बोल सकते हैं। और इसको अपन ने कुछ ऐसे नाम दिया था, निवेशी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्यों बोला? Z क्या होता है? प्रतिबाधा होती है, तो ये क्या हो गया? प्रतिबाधा। और इसको अपन ने ऐसे कुछ नाम दिया था, उत्क्रमित उत्क्रमित अंतरित प्रतिबाधा। ऐसे ही नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक लूप से कहाँ जा रही है? दूसरे लूप में चेंज हो रही है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था? देखो यहाँ पे उत्क्रमित, अरे यही नाम था क्या? उत्क्रमित अंतरित प्रतिबाधा। चलो जी, ठीक है। और इसको अपन ने दिया था अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्या बोला था? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? दोनों निर्गत के हो गए, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था? निर्गत प्रतिबाधा। तो क्या बोला था इसको? निर्गत प्रतिबाधा, ठीक है। अब ये निवेशी है, तो निवेशी को क्या बोलते हो आप? इनपुट बोलते हो। तो क्या मैं इसको नाम दे दूं? ZI, ठीक है। I का मतलब क्या होता है? इनपुट, ठीक है। अब ये Z12 है, ये उत्क्रमित है, तो उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्सिबल। क्या होता है? रिवर्सिबल। तो क्या मैं इसको नाम दे दूं? ZR। दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि R का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, ठीक है। दे दो। Z अग्र का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। तो क्या मैं इसको नाम दे दूं? ZF। दे सकते हैं, दे दो। तो फिर ये क्या है? Z निर्गत प्रतिबाधा। निर्गत को क्या बोलते हो? आउटपुट बोलते हो। तो इसको क्या नाम दे दो? O दे दो, ठीक है। अब ये अपन कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 5 व 6 में मान रखने पर, ठीक है। ये जो भी मान निकाले थे ना अपन ने, Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है। एक इक्वेशन तो अपन इनकी बना देंगे। किन किन की बना देंगे? देखो, Z11 Z12 Z21 Z22 की, ठीक है। और एक इक्वेशन अपन इसकी बना देंगे, ZI ZR ZF Z0, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इक्वेशन बनाते हैं अपन इस प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। वो इक्वेशन देखना आप लोग, इक्वेशन 5 और 6। तो क्या थी? ऐसी कुछ थी,
वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, Z11 I1, वहाँ पे ये वाली वैल्यू थी ना, डेल V1 अपॉन डेल I1, साथ में क्या था, I1 था ना। अल्प परिवर्तन को तो अपन ने पिछली क्लास में सोल्व कर लिया था। अल्प परिवर्तन क्या था, ऐसे कुछ नहीं था, डेल I1 को अपन ने कैपिटल I1 बोल दिया था, ये डेल V1 था, इसको कैपिटल V1 बोल दिया था। तो ये जो इसकी वैल्यू वो अपन ने पीछे वाली इक्वेशन 5 और 6 में पुट कर दी थी ना। तो पुट करने के बाद अपने पास इक्वेशन 5 और 6 आई थी कि नहीं आई थी। तो अब ये वाली इक्वेशन 5 और 6 के अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू क्या थी, वो वाली थी डेल V1 अपॉन डेल I1, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दी और इसके साथ में क्या चल रहा था, I1 चल रहा था, ठीक है। तो Z12 इसके साथ क्या चल रहा था, I2 चल रहा था मैडम, ठीक है भाई, इसके साथ V2, Z21 I1 प्लस Z22 I2, क्लियर है। 5 6, वो 5 6 थी, इसको दे दो 7 8, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब इस वाली इक्वेशन को कहने का मतलब क्या है, 7 और 8 को अपन क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन आई है अपने पास, इक्वेशन 7 और 8, इसको आप क्या बोल दोगे, जेड प्राचल समीकरण बोल दोगे, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, जेड प्राचल समीकरण। तो समीकरण 7 व 8 क्या कहलाती है, जेड प्राचल समीकरण कहलाती है, ठीक है। देखो डीपली में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ जाना, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। चलो जी, जेड प्राचल समीकरण है, ठीक है। ये तो वैल्यू अपन ने ये वाली पुट की, अब ये वाली और पुट करके एक इक्वेशन और बना देते हैं। चलो बना दो, अपने क्या जा रहा है भाई, बना दें, आ जाओ। तो फिर ये क्या है, V1 इक्वल Z11 की जगह ZI पुट कर सकते हैं, I1 प्लस Z12 की जगह ZR लिख सकते हैं मैडम, तो लिख दो ZR I2, ये V2, Z21 की जगह ZF लिख सकते हैं, I1 प्लस Z22 की जगह Z0 लिख सकते हैं। तो चलो आ जाओ जी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, एक काम करते हैं अपन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वैसे कुछ मिस्टेक नहीं है, इक्वेशन अपन ने ऊपर नीचे कर दी है, तो आप इसको तो इक्वेशन बोल देना 7 और इसको इक्वेशन बोल देना 8, ठीक है। ये जो वाली वैल्यू है ये पहले पुट करनी है, ठीक है, और ये जो प्रतिबाधा वाली वैल्यू है Z11 वाली, ये बाद में पुट करनी, तो इसको इक्वेशन 9 दे दो और इसको इक्वेशन 10 दे दो, कोई ना है, ऊपर नीचे चलता रहता है कभी कभी। तो देखो, तो इक्वेशन 9 और 10 क्या कहलाएगी अपनी, जेड प्राचल समीकरण कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो चलो अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि इक्वेशन जो 9 और 10 है ना, उसके अंदर अपन क्या पुट कर देंगे, एक बार तो I2 इक्वल 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 9, समीकरण 9 में क्या करते हैं, I2 इक्वल 0 करते हैं, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे, समीकरण 9 में I2 इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो V1 इक्वल Z11 I1, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, Z11 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो Z11 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, V1 अपॉन I1, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा मैडम, V1 अपॉन I1, ठीक है। अब ये प्रतिबाधा कौन सी है, कौन सी प्रतिबाधा है, पीछे भी पड़ी थी, V1 है, ये भी I1 है, तो 1 कौन से में होता है, निवेशी में होता है, ये 1 भी कौन से में होता है, निवेशी में होता है। तो क्या बोल दोगे इसको, निवेशी प्रतिबाधा। जबकि क्या बोलोगे, जबकि
I2 इक्वल 0 है, I2 इक्वल 0 है। तो I2 कौन से इनपुट की होती है कि आउटपुट की करंट होती है? I2 आउटपुट की होती है। तो आउटपुट किसको बोलते हो आप? निर्गत को बोलते हो। निर्गत को बोलते हो, ठीक है। जेड पैरामीटर किसके अंदर आता है? खुला परिपथ के अंदर आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो देखो I2 क्या है यहाँ पे, ये तो मैंने किसका नेमिंग दे दी यहाँ पे, निवेशी प्रतिबाधा Z11 इक्वल V1 अपॉन I1 जो आया है, इसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे? निवेशी प्रतिबाधा। जबकि अपन ने ऊपर कंडीशन भी लगा रखी है, जबकि I2 इक्वल 0 है। तो I2 कौन से परिपथ की करंट है? सेकंड वाले लूप की है। तो सेकंड वाले को आप क्या बोलोगे? निर्गत बोलोगे, आउटपुट बोलोगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। खुला हो क्यों लिखेंगे? जेड पैरामीटर कौन सा परिपथ होता है? खुला परिपथ होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे अपन क्या लिख दे रहे? निवेशी प्रतिबाधा। जबकि I2 क्या है? जबकि निर्गत परिपथ या निर्गत टर्मिनल खुला हो, ठीक है। जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? अब इक्वेशन 10 के अंदर क्या करेंगे अपन? I2 इक्वल 0 करेंगे। क्या करेंगे? देखो एक बार तो अपन ने कंडीशन क्या की कि इक्वेशन 9 के अंदर I2 इक्वल 0 किया, और एक बार अपन इक्वेशन 10 के अंदर भी क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो देखो शॉर्टली लिख रही हूँ, समीकरण 10 I2 इक्वल 0, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? V2 इक्वल Z21 I1, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू अपने को किसकी चाहिए? Z21 इक्वल V2 अपॉन I1, ठीक है। अब ये V2 अपॉन I1 आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, तो इसको क्या बोलोगे? उत्क्रमित, क्या बोलोगे? V2 अपॉन I1। हाँ, ये 2 है ना, दूसरे से पहले में जा रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? फॉरवर्ड बायस बोलोगे ना। ये तो है नहीं कि ये पहले से दूसरे में जा रहा है, पहले से दूसरे में जाता तब इसको अपन क्या बोलते? रिवर्सिबल बोलते। पर अब ये दूसरे से पहले में आ रहा है तो वो क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे? अग्र प्रतिबाधा। जबकि देखो अग्र, इसको तो अपन ने क्या नाम दिया? अग्र प्रतिबाधा। पीछे देख लेना, लिखवा रखा है अग्र प्रतिबाधा। जबकि I2 इक्वल 0 कर रहे हो। I2 कौन से की करंट है? निर्गत की है। तो जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो, ठीक है। जबकि क्या हो जाएगा? निर्गत टर्मिनल खुला हो। जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। अरे भाई ये बोर्ड भी कुछ वो क्या, ठीक है। अभी तो ये अपन ने इक्वेशन 9 और 10 के अंदर क्या किया? I2 इक्वल 0 किया, तब अपने पास ये दो कंडीशन आई है, ठीक है। अब अपन ऐसे ही इक्वेशन 9 और 10 के अंदर I1 इक्वल भी क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो आ जाओ समीकरण 9 I1 इक्वल 0 कर दो। अगर I1 इक्वल 0 कर दोगे तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो V1 इक्वल क्या बचेगा अपने पास? देखो Z12 I2, वैल्यू किसकी चाहिए? Z12 की चाहिए। तो V1 अपॉन I2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? उत्क्रमित प्रतिबाधा। जबकि क्या बोलोगे? उत्क्रमित प्रतिबाधा। जबकि ऊपर देखो भाई क्या कर रखा है? I इक्वल 0 कर रखा है। तो I1 किसकी करंट होती है? किसकी करंट होती है? निवेशी की करंट होती है। तो इसको अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि उत्क्रमित प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो, यही बोलोगे,
क्यों? क्योंकि कंडीशन किसकी लगा रखी है? I1 की लगा रखी है। I1 इक्वल क्या कर रखा है? 0 कर रखा है। तो I1 किसकी किसकी करंट होती है? फर्स्ट लूप की होती है। फर्स्ट लूप कौन से में होता है? इनपुट वाले में होता है। तो क्या बोल दोगे? उत्क्रमित प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो। ठीक है, तो जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो। हेलो जी, बोल दिया मैडम। चलो ऐसे ही समीकरण 10 में क्या कर दोगे आप? I1 इक्वल 0 कर देंगे। चौक लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो समीकरण 10 में I1 इक्वल 0 कर दोगे तो ये वाली टर्म 0 हो गई। बचा क्या? V2 इक्वल Z22 I2। ठीक है, तो लिख दो इसको यहाँ पे V2 इक्वल Z22 I2। तो Z22 इक्वल क्या आ जाएगा भाई अपने पास? V2 अपॉन I2। दोनों ही क्या हो गई? निर्गत प्रतिबाधा हो गई। तो डायरेक्टली लिख दो इसको निर्गत प्रतिबाधा। देखो यहाँ पे दोनों कंडीशनों के आप नाम लिखोगे। एक तो जो आपके पास आई है उसका नाम लिखोगे, एक आपने ऊपर कंडीशन कौन सी लगाई है उसका भी नाम लिखोगे। तो ये जो वाली कंडीशन लिखी है इसका तो नाम आप डायरेक्टली लिख दोगे जो आप अपने पीछे भी निकाली थी। तो ये क्या है? निर्गत प्रतिबाधा है। जबकि लगा के इस वाली कंडीशन का भी नाम लिखोगे तो जबकि टर्मिनल निवेशी टर्मिनल खुला हो। ठीक है, जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो जाएगा? जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नहीं है भाई मैडम, नहीं है तो चलने दो। ठीक है, तो भाई चलने दो, इसको चलने दो। तो चलो फिर आगे और भी। ये अपन ने क्या कर लिया? इक्वेशन 9 और 10 के अंदर क्या पुट करके क्या किया? अपन ने सारी प्रतिबाधा निकाली। अब ये जो प्रतिबाधा अपने पास आई है, देखो जेड पैरामीटर आ सकता है। अगर आ जाए तो ये पूरी वाली प्रोसेस आपको वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब जेड प्राचल समीकरण या कहने का मतलब 9 और 10 को रख दो और बाकी को सबको क्या कर दो? यहाँ से हटा दो। ठीक है, सबको हटा दीजिए भाई यहाँ से। ये लो जी, हटा देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, हटा दिया। ठीक है, अब जेड प्राचल समीकरण को क्या कर देंगे अपन? मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। जेड प्राचल समीकरण अपनी कौन सी है? ये है, यही है। इसको अपन क्या कर देंगे? मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। देखो जेड प्राचल समीकरण को मैट्रिक्स रूप, इतना ही समझ लो आप तो, बस मैट्रिक्स में लिखेंगे अपन। देखो लिख देते हैं इसको मैट्रिक्स में। चलो क्या आ जाएगा? V1 V2 इक्वल, साथ में क्या चल रहा है भाई? करंट भी तो चल रही है, I1 और I2। तो इसको क्या बोल दोगे? I1 I2। ठीक है, आ जाओ। Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, Z11 Z12 Z21 एंड Z22। ठीक है, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? प्रतिबाधा। मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे अपन? देखो सॉरी, इसको अपन ने क्या कर दिया? मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। ठीक है, जेड प्राचल समीकरण को। तो अब इस वाली कहने का मतलब प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स पीछे बता भी चुकी हूँ। इसको क्या बोलोगे? वोल्टता कॉलम। इसको क्या बोलोगे? धारा कॉलम बोलते हैं ना।
तो ये क्या हो गई अपनी प्रतिबाधा मैट्रिक्स हो गई। तो इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखो प्रतिबाधा मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल Z इक्वल Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है। तो यहाँ पे डेल Z की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ठीक है। अब आप लोगों को जेड प्राचल के अंदर कोई ये बोल दे, क्वेश्चन देके न्यूमेरिकल देके कि डेल जेड की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, ये वाली अपनी प्रतिबाधा हो जाएगी, ठीक है। तो जेड प्राचल के अंदर लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया, ये वाला रिजल्ट निकल के आया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये अपना क्या कंप्लीट हुआ यहाँ पर, जेड पैरामीटर, ठीक है। ऐसे ही अब अपन बात करते हैं वाई पैरामीटर की, ठीक है। वाई प्राचल, आ जाओ फिर। वाई प्राचल को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लघुपथित प्राचल, क्या बोल दोगे, लघुपथित प्राचल। आ जाओ, सेकंड कौन सा है अपना, वाई प्राचल, इसको क्या बोलोगे, लघुपथित प्राचल। देखो एक चीज आप लोग याद रखो, देखो यहाँ पे जब अपन ने जेड पैरामीटर पढ़ा था ना, और उससे पहले मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई थी कि वोल्टता करंट तो कब जीरो होती है और वोल्टता कब जीरो होती है, बताया था ऐसे कुछ। तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कि करंट कब जीरो होती है, जब उसके अंदर अपन ऐसे गिर रहे थे, करंट कब जीरो होगी, देखो आई इक्वल जीरो कब होगा, धारा तो अपन ने प्रवाहित की पर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा, तो क्या हो गया, ये खुला परिपथ हो गया। जहाँ पे धारा जीरो होगी, करंट जीरो होगी, वो आप लोगों का खुला परिपथ होगा, ठीक है। अगर खुला परिपथ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे धारा क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल दोगे, जेड पैरामीटर, ठीक है। आप लोगों को पता हो तो अपन ने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि यहाँ पे I1 और I2 को स्वतंत्र चर मान लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था। वो लाइन क्यों लिखी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, खुला परिपथ होता है, तो खुला परिपथ के अंदर I क्या होता है, जीरो होती है। अगर जीरो होगी तो वहाँ पे अपन ने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिए थे, ठीक है। अब ये अपनी बात हो रही है वाई प्राचल लघुपतित प्राचल की, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक यहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम बना के भी बताया था कि क्या है, धारा तो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। अरे जो भी है भाई ऐसे कर दो, ठीक है, प्रवाहित हो रही है पर रेजिस्टेंस नहीं लगा है। रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो इसको आप क्या बोलोगे, लघुपथित सर्किट बोलोगे। अब इस लघुपथित सर्किट के अंदर मैंने वहाँ पे क्या कंडीशन बताई थी, क्या जीरो होती है, वोल्टता जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे लघुपथित है प्राचल सर्किट है वहाँ पे वोल्टता जीरो होगी। तो अपन इस वाई प्राचल के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे आगे। देखो इसके अंदर जेड पैरामीटर के अंदर अपन ने लिखा था कि I1 और I2 क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धारा क्या होती है, जीरो होती है। कौन से परिपथ के अंदर, खुले परिपथ के अंदर, इसलिए जेड परिपथ को अपन ने क्या कहा था, खुला परिपथ कहा था। अब यहाँ पे आ जाओ, बात किसकी कर रहे हैं, वाई पैरामीटर की कर रहे हैं। वाई पैरामीटर को क्या बोलोगे, लघुपथित बोलोगे कि नहीं बोलोगे। करंट तो प्रवाहित हो रही है पर वोल्टता नहीं है, यहाँ पे वोल्टता कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसके अंदर अपन लाइन लिखेंगे कि दो निर्गत और दो निवेशी क्रमशः वोल्टता क्या लिख देंगे, V1 व V2।
दो निवेशी और दो निर्गत क्रमशः धारा क्या लिख देंगे, I1 और I2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेंगे आप लोग, देखो बात से ही पता कर लो, पकड़ लो इस बात को यहीं पे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लोगे, y पैरामीटर के अंदर v वाली जो भी आएगी निवेशी व इनपुट और आउटपुट की जो वोल्टता होगी उसको आप लोग क्या मानोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। देखो मैं ये चाहती हूँ कि इस वाले डायग्राम से ही आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट करो और इस वाले डायग्राम से ही आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट करो। जैसे ये वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, बस इसके अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है कि खुला परिपथ है, खुला परिपथ है तो I इक्वल 0 होगा, ठीक है। 0 होगा तो Z पैरामीटर हो गया, Z पैरामीटर हो गया तो I1 और I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। हटा दो इसको, कंप्लीट हो गया, हटा दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लघुपथित है, ठीक है। करंट तो है, तो करंट को तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान नहीं सकते हो, नहीं मान सकते हो, तो बचा क्या अपने पास, वोल्टता बची। और एक सर्किट के अंदर दो निवेशी और दो करंट ही प्रवाहित कर रहे हो, तो अगर करंट बह रही है तो वोल्टता 0 होगी, अगर वोल्टता 0 होगी तो लघुपथित सर्किट होगा, लघुपथित सर्किट होगा तो बात किसकी कर रहे हैं, वाई प्राचल की बात कर रहे हैं। सेम टू सेम वही कंडीशन जो इसके अंदर निकाली थी वही कंडीशन अपन क्या करेंगे, इसके अंदर निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो देख लो वाई प्राचल के अंदर अपन किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, वी वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको मानेंगे, V1 और V2 को। क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ बात करते हैं अब अपन, इसलिए वो मैंने आप लोगों को नोट लिखवाया था वहाँ पे कि वो नोट आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो अब इस वाई प्राचल को अपन कल कंप्लीट करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। आज यही तक अपना हो पाएगा। ओके, थैंक यू।